जय हिंद मित्रों। YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील पटेल। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। यह टॉपिक है मैग्मा और लावा में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। तो सबसे पहले यह समझिए कि विद्वानों के द्वारा पृथ्वी को देखते हैं कि 3 लेयर में विभाजित किया गया है, सियाल, सीमा और नीफे। तो जब हम देखते हैं कि ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे के तरफ जाते हैं वैसे वैसे उसके दबाव में वृद्धि होती जाती है, और दबाव में वृद्धि होने के कारण उसके तापमान में बढ़ोतरी होती है। यानी देखिएगा कि अत्यधिक दबाव के कारण भूगर्भ की जो तापमान होती है वह अत्यधिक होती है। तो जैसे हम देखते हैं कि यह सियाल वाली जो पर्ट है, यानी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वह सियाल की है, और सियाल को जैसे जैसे हम सियाल से नीचे की तरफ जाते हैं तो सीमा की परत आती है, और सीमा में के ऊपर अत्यधिक दबाव के कारण वहाँ तापमान बहुत अधिक होती है। दूसरा कारण यह है कि जो देखते हैं कि जो चट्टानों में रेडियो मिनरल एक्टिव पदार्थ पाई जाती है, तो रेडियो मिनरल एक्टिव पदार्थ के विखंडन के कारण तापमान में बढ़ोतरी होती है, यानी ताप की उत्सर्जित होती है। तो यह दोनों ताप देखिए, यानी भूगर्भ का जो देखते हैं कि सीमा वाली जो परत है, यानी अत्यधिक दबाव के कारण और रेडियो मिनरल एक्टिव पदार्थ के विखंडन के कारण जो तापमान की उत्सर्जन होती है, वह तापमान अत्यधिक हो जाने के कारण जो सीमा वाली जो परत है वहां जो चट्टाने हैं वह चट्टान अत्यधिक तापमान के कारण पिघल जाती है, और जब चट्टान पिघलती है तो उससे कुछ गैस की भी उत्सर्जन होती है। तो आपने देखा कि यह जो सीमा में क्या है कि अत्यधिक तापमान के कारण चट्टान पिघल गई, और पिघलने के साथ साथ उसमें गैस की भी उत्सर्जन हुई। अब देखते हैं कि सियाल वाली परत जो देखते हैं जो लेयर है, वहां से क्या होता है कि छिद्र और दरार के माध्यम से पानी रिस कर जब वह पृथ्वी के अंदर यानी गर्भ के तरफ जाती है, तो जैसे ही वह सीमा वाली लेयर में जाती है तो वहां अत्यधिक तापमान के कारण वह पानी जो होती है जलवाष्प में तब्दील हो जाती है। तो आपने देखा कि सीमा में जो देखे कि आपको क्या मिला कि एक अत्यधिक तापमान के कारण जो चट्टान गल जाती है तो चट्टान पिघली अवस्था में मिली, और उससे जो है गैस की उत्सर्जन होती है। तो जो वहां गैस भी पाया गया, और पानी जब नीचे रिस के गई तो उसके कारण वहां जलवाष्प भी हुई। तो जब पिघली हुई जो देखते हैं चट्टान की जो पिघली हुई अवस्था है, और उसके साथ साथ जो गैस और जलवाष्प सम्मिलित रूप से पाई जाती है, तो वैसे तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। यानी समझ में आ गई कि मैग्मा किसको कहते हैं? जब चट्टान पिघल जाती है और उसके साथ बहुत सारी गैसें होती है और जलवाष्प होती है, तीनों जब सम्मिलित रूप से रहती है तो उसको मैग्मा कहते हैं, जो पृथ्वी के गर्भ में यानी सीमा वाली जो लेयर है वहीं पे रहती है। लेकिन जैसे यह जो होता है कि अब क्या है, किसी भी छिद्र या दरार के माध्यम से जब मैग्मा ऊपर की तरफ निकलती है, और ऊपर आने के बाद यानी धरातलीय सतह पर आने के बाद उस तरल पदार्थ से क्या होता है कि गैस और जलवाष्प अलग हो जाती है। जैसे उससे गैस और जलवाष्प अलग होती है सरफेस पे आने के बाद, तो उसको लावा कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि लावा और मैग्मा में क्या अंतर है। यानी पृथ्वी के गर्भ में जब देखते हैं कि तप्त और तरल पदार्थ के साथ साथ गैस और जलवाष्प कण जो है सम्मिलित रूप से रहती है, तो उसको मैग्मा कहते हैं। जैसी वह धरातलीय सतह पर आती है तो गैसें और जलवाष्प कण जो होती है उससे अलग हो जाती है, अलग होते ही उसको लावा कहते हैं। तो आपने देखा कि यह जो वीडियो आपको या मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।